जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम लोग जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक मेरा फेवरेट स्ट्रेटजी है, जिसको आज मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग उस स्ट्रेटजी को समझते हैं किस तरीके से वो स्ट्रेटजी वर्क करता है। तो चलिए हम लोग उस स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको EMA। ठीक है, ये मैं उसको फेवरेट में रख दिया हूँ EMA। इसको आप 2 बार क्लिक कर लीजिएगा। हमको 2 EMA की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आता है 9 EMA। ठीक है, अब यहाँ पे सेट करना है हमको, एक पे कर देना है, एक पे कर देना है 20, दूसरे पे कर देना है 25। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेटजी होगा, इसी पे हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब इसको आप कलर चेंज कर लीजिएगा, जैसे अब 20 EMA है, इसका कलर आप जैसे रेड वगैरह कर लीजिएगा, स्टाइल में जाके कोई भी कलर आप कर सकते हैं उसे। जैसे इसमें ब्लू है, अब ग्रीन कर लीजिए या फिर ऑरेंज कर लीजिए। हाँ, ऑरेंज ही कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, इसको ऑरेंज करके हम लोग सेट कर दिए। ठीक है, इसको भी हम लोग उसी कलर को थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये हमारी स्ट्रेटजी होगी। चलो पहले हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं कि कैसे ये काम करना है और कैसे नहीं करना है। ठीक है, पहले हम कुछ चीज़ बता देते हैं। जैसे हम लोग कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्क करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं। एक होता है जोन डिफाइन करते हैं, जोन, ना कि एक ही लाइन में होता है। क्योंकि कभी भी कोई भी प्राइस एक ही जगह पे, उसी जगह पे एग्जैक्ट लेवल पे नहीं सपोर्ट लेगा, ना ही रेजिस्टेंस लेगा, थोड़ा आगे पीछे होता है। तो हम लोग उसको एक जोन डिफाइन करते हैं। ये जैसे देखो, यहाँ से ऐसे आया, फिर उसको एक जोन हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रेटजी में बहुत ही ज़्यादा वर्क करने वाला है, जो हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे, जो भी कैंडल स्टिक यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है, और इस यहाँ पे आके एक सपोर्ट लिया है। ठीक है, अब देख रहे होंगे। तो इसको एक लाइन में हम लोग नहीं मार्क कर सकते कि एग्जैक्ट उसी लेवल पे आके उसको टेस्ट करेगा या उस पर सपोर्ट लेगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक जोन डिफाइन करते हैं कि हाँ ये एक जोन है, इस तरीके से यहाँ पे आएगा प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेंगे, कोई भी एक जोन है, अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक ऐसे जोन बना देते हैं ताकि हम लोग को ये आइडिया हो जाए कि ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो इसी तरीके से हम लोग इसमें काम करने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब देखो, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, पहले इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ताकि वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा वो चीज़ हम लोग के लिए। अब ये देखो, ये क्या हो गया है, एक ये जोन हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे, तो एक ये प्रकार का जोन हो गया है। अब देखो, इसकी लाइनिंग ऐसे भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, देखो इस तरीके से। ये क्या हो गया, यहाँ भी देखो, यहाँ भी आया, इस तरीके से जोन हो गया। तो इस तरीके से देखो, एग्जैक्ट उसी लेवल पे तो नहीं टेस्ट हुआ है। देखो, जहाँ पे रेजिस्टेंस लिया उसके आसपास ही आके रेजिस्टेंस लिया, नीचे चला है, वहाँ पे भी रहा है, एग्जैक्ट वही लेवल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे, जो EMA स्ट्रेटजी है। पहले हम लोग को समझना ज़रूरी है कि एक जोन है। चलो अब हम लोग स्ट्रेटजी पे आते हैं, वहाँ पे कैसे समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको बहुत ही केयरफुली देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। अब देखो, हम लोगों ने 20 और 25 EMA, इस स्ट्रेटजी का नाम है 20-25 EMA। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखो, इसमें क्या करना है, ये हमारा जैसे देखो, ये जो लाइन जा रही है, ये हमारा एक जोन है, इस जोन में प्राइस आना चाहिए। ठीक है, ये जोन है, इस जोन में प्राइस आएगा तभी हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। अब देखो, इसमें ट्रेंड डिफाइन होता है। अब देखो, तब तक हम लोग इनिशिएट नहीं करेंगे जब तक हम लोग को एक ट्रेंड पता ना चल जाए कि कौन से ट्रेंड में चल रहा है।
ट्रेंड हम लोग कैसे पता करें? ट्रेंड पता करने के लिए अब देखो, जैसे ये हमारा ब्लू लाइन है, यहाँ पे देखो, ये ब्लू लाइन को क्रॉस करके, ठीक है, ब्लू लाइन को क्रॉस करके ये ऑरेंज लाइन ऊपर निकल गई है, ठीक है। ये 20 EMA है, जो ऑरेंज लाइन है वो 20 EMA है, जो ब्लू लाइन है वो 25 EMA है, ठीक है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, जो जो 20 EMA है वो ब्लू लाइन के ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए। अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो ऑरेंज लाइन आगे होना चाहिए और ये पीछे होना चाहिए, और डाउन ट्रेंड में जा रहा है इस तरीके से, यहाँ पे हम देखते हैं तो ऑरेंज लाइन नीचे होनी चाहिए और ये 25 EMA ऊपर होना चाहिए। तो ये हम लोग डाउन ट्रेंड में है। तब तक हम लोग कोई भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर हम लोग डाउन ट्रेंड जा रहे हैं या अप ट्रेंड, अगर अप ट्रेंड जा रहे हो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देना है, हम लोग को ऊपर ही जाना है, ठीक है। अगर अप ट्रेंड जा रहा है, जैसे ये ऑरेंज लाइन अगर ब्लू लाइन को क्रॉस करके आगे है, ये ट्रेंड बता रहा है, ये दोनों लाइन से चल रहे हैं, ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो तब तक हम लोग को कोई भी ट्रेड उल्टा नहीं करना है, यानी कि हम लोग को नीचे की तरफ ट्रेड ही नहीं लेना है। तब तक हम लोग को वेट करना है जब तक ये हमारे ट्रेडिंग जोन में नहीं आ जाता। तो चलो हम लोग पहले समझते हैं। अब देखो ये जोन हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, प्राइस जो होगा आ करके इस जोन पे टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, इस जोन में। अब यहाँ पे देखो, ये एक जोन है, यहाँ पे आके प्राइस टेस्ट किया है और एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके ऊपर जब निकलता हुआ दूसरे दिन का कैंडल जाएगा ऊपर की तरफ, तो हम लोग इसको जैसे ये हाई इसका ब्रेक करेगा तैसे हम लोग ट्रेड लेंगे। मिनिमम इसका होगा टारगेट 1:3, 1:3 से नीचे नहीं लेना है, क्योंकि ये ट्रेंड फॉलोइंग है। क्योंकि एक दो बार ऐसे होगा, लेकिन 1:3 का अगर रेशियो लेके चलते हो तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और जो एस एल होगा बहुत ही छोटा होगा आपका, बहुत ही मिनिमल होगा। अब देखो सेकंड टाइम कहाँ आया, सेकंड टाइम यहाँ आके इस जोन पे टेस्ट हुआ, मतलब टच हो जाना चाहिए, या फिर इस जोन में आके मिल जाए, मतलब इस जोन को क्रॉस करके पीछे नहीं जाना चाहिए। ये जो हमारा ट्रेंड लाइन की तरह चल रहा है, एक जोन है ये, ठीक है, ये हमारा ट्रेडिंग जोन है। जैसे इस पे टच हुआ तैसे हमारा ट्रेड अलर्ट हो जाएगा। यहाँ पे टच नहीं हुआ तो फिलहाल ये हमारा ट्रेड नहीं बना, जहाँ पे हम लोग अभी देख रहे हैं। जैसे टच हुआ या इस जोन पे आके एक बुलिश क्लोजिंग दिया या ऊपर जाने लगा, तैसे हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। अगर इसको छोड़ के पीछे की तरफ निकल गया ये कोई भी कैंडल, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, ठीक है। टच होना चाहिए या उस जोन में एक अच्छी क्लोजिंग आनी चाहिए अप ट्रेंड के लिए, एक अच्छी कैंडल बननी चाहिए, बुलिश कैंडल जिसे बोलते हैं, कोई भी कैंडल हो, ठीक है। जो दिख रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे एक ये कैंडल को ब्रेक करते ही अगर हम लोग लिए होंगे, क्या 1:3 आपको नहीं मिला होगा यहाँ से? ये 1:3 आपको मिनिमम चाहिए। बहुत ही छोटा एस एल जाएगा, बहुत ही छोटा। ये देखो सिंपल एस एल जाता है इधर से, बहुत ही छोटा एस एल जाता है इसमें। अब देखो यहाँ पे पूरा साइडवेज है, यहाँ पे कोई भी ट्रेंड डिफाइन नहीं है, यहाँ पे कोई भी ट्रेंड नहीं है, देखो, ठीक है। अभी देखो ये वाला जो पैटर्न बना, पर यहाँ पे इसने टच नहीं किया, तो हमारा ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। अगर यहाँ पे इसने टच किया होता और फिर ये ब्रेक कर रहा होता तो हम लोग ट्रेड ले लेते। चलो हम लोग और भी आगे देखते हैं इस तरीके से हमारा ट्रेड बना है। अब यहाँ पे देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, फिलहाल ये टच होते होते बच गया, पर ये हमारा ट्रेड नहीं बना। एकदम सिस्टम से पकड़ के बैठना है, जैसे ही हमारा यहाँ पे टच होगा तैसे ही ट्रेड लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। ज़बरदस्ती मार्केट में नहीं घुसना है जब तक हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। ये हम लोग सिर्फ अप ट्रेंड में ही देखेंगे, जब तक ये दोनों लाइन 20 EMA 25 EMA के आगे है और ऊपर जा रहा है, तब तक हम लोग सिर्फ अप ट्रेंड का देखेंगे। कोई भी रिवर्सल ट्रेड नहीं देखेंगे, कोई भी, क्योंकि ये ट्रेंड फॉलोइंग है, इसमें मिनिमम आपको 1:3 हर बार मिलने ही वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आया, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चीज़, यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आया यहाँ से नीचे ब्रेक किया, एक पुल बैक आया। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ऑरेंज लाइन नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, यानी कि ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। अगर ये ऊपर जा रहा है ऑरेंज लाइन, यानी कि 20 EMA 25 EMA को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड में है, अगर क्रॉस करके नीचे जा रहा है तो डाउन ट्रेंड में हो गया। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड हुआ, यहाँ पे एक अच्छा क्लोजिंग आना चाहिए। रेड कैंडल का क्लोजिंग आया, नीचे का कैंडल ब्रेक किया, जैसे
ऐसे हम लोग मिनिमम 1:3 का टारगेट होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम 1:3 का आपको आराम से मिल गया होगा। यहाँ पे आपने ट्रेड बनाया, भले यहाँ पे जिग किया मार्केट, पर यहाँ पे आपको 1:3 मिनिमम टारगेट दे दिया। इस तरीके से हम लोग को मिनिमम 1:3 का टारगेट लेना है। ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, ट्रेंड फॉलोइंग है। अब देखो हम लोग को कहाँ ट्रेड नहीं करना है, भले ही डाउन ट्रेंड में हो। अब देखो यहाँ से आया प्राइस इस तरीके से, यहाँ पे भी बना, और यहाँ पे एक एसएल गया आपका, ये देखो क्लियर एसएल गया है, कोई बात नहीं, जाने दो। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे ही देखो एक एसएल गया, छोड़ दो उसे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से पुल बैक आया, ये देखो। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं पहले, ये जो कैंडल बना है यहाँ पे, क्या ये इस जोन को छोड़ के ऊपर जा पाया? नहीं जा पाया ना। ये एक जोन है हमारा, ये ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पे जैसे आएगा तैसे हम लोग अलर्ट हो जाएंगे ट्रेड लेने के लिए। मिनिमम 1:3 इसका टारगेट होगा, मिनिमम 1:3, उससे नीचे नहीं। यहाँ भी अचीव हुआ। अब देखो ट्रेड कहाँ नहीं लेना है। अब देखो ये गया, जैसे ये डाउन ट्रेंड में ही है, पर ये क्या हुआ, इसको इस जोन को छोड़ के ये ऊपर की तरफ चला गया। देखो भले वो रिटर्न आया कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई भी ट्रेड। ठीक है, ट्रेड हमारा कहाँ बनेगा, उस जोन पे, चाहे टच होना चाहिए, चाहे उसी जोन में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आया प्राइस, यहाँ पे भी देखना है, प्राइस इस तरीके से आया पुल बैक लेता हुआ। देखो यहाँ पे एक ट्रेड बना हमारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको, क्योंकि ये ऊपर नहीं जा पाया, देख लो ये एक जोन है, यहाँ पे टच हुआ, क्लोज हुआ, जो भी हुआ यहीं पे होना चाहिए। ऊपर अगर छोड़ के चला गया तो छोड़ दो, लेकिन 1:3 यहाँ पे नहीं मिला। आपका एसएल आराम से गया होगा। मिनिमम आपको 1:2 तो मिल ही गया होगा, पर आपको 1:3 नहीं मिला होगा, मुझे लग रहा है। ठीक है, पर कोई नहीं, जाने दो, एसएल जाने दो, क्योंकि हम लोग जो टारगेट ले रहे हैं 1:3 का ले रहे हैं। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कि हर बार टारगेट ही मिलेगा, एसएल जाएगा, मार्केट है। और जब जब जाएगा उसको प्यार से दे देना, क्योंकि हम लोग 1:3 के लिए बैठे हुए हैं। अब देखते हैं हम लोग, और भी थोड़ा चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ भी कोई ट्रेड नहीं बना, यहाँ आके इस तरीके से निकल गया, इस ट्रेडिंग जोन के ऊपर चला गया। ठीक है, तो कोई ट्रेड नहीं बना यहाँ पे, हम लोग नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम क्लियर पिक्चर नज़र आएगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, बस इतना समझ लो। ठीक है, यहाँ भी देखो थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन के चक्कर में क्लियर पता नहीं चल रहा है, और अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझा जाए तो यहाँ भी एक बना है ट्रेड हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से आया, फिर एक पुल बैक आया यहाँ पे। ठीक है, जब पुल बैक आया तो यहाँ पे एक हमको रेड कैंडल मिला उसी जोन पे टच करता हुआ, जैसे नीचे की तरफ ब्रेक किया, जैसे मिनिमम 1:3 का टारगेट। आपको और भी ज़्यादा टारगेट मिलेगा, लेकिन हम लोग मिनिमम 1:3 के ही लिए दौड़ेंगे बस। अब यहाँ पे ही देखो, यहाँ पे प्राइस आया इस तरीके से पुल बैक लेता हुआ, इस तरीके से। ये जो है देखो, क्या ऊपर की तरफ जा पाया इस जोन को छोड़ के? इस जोन को इसने छोड़ पाया? नहीं छोड़ा। जैसे ही हमारा रेड कैंडल बना इसके नीचे से, वैसे ही हम लोग ट्रेड लेंगे। मिनिमम 1:3 का टारगेट, मिनिमम। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे। आपको हर बार जहाँ तक है टारगेट मिलता रहेगा, क्योंकि टारगेट हम लोग का बड़ा है, एसएल बहुत छोटा है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा गैप अप गैप डाउन के चक्कर में थोड़ा गड़बड़ होता है। अब यहाँ पे भी देखो टच हुआ, यहाँ पे इस जोन में बढ़िया से टच हुआ, ऊपर की तरफ प्राइस निकला। मिनिमम आपको 1:3 का टारगेट लेना है। क्या आपको 1:3 का टारगेट नहीं मिला होगा? आराम से मिला होगा। एसएल कितना बहुत छोटा है, देखो बहुत छोटा। बस हम लोग को इसी तरीके से ट्रेड करना है। अब यहीं पे देखो एक यहाँ पे आया प्राइस इस तरीके से, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग दिया, ऊपर की तरफ ब्रेक करने लगा, जैसे उसका हाई ब्रेक किया था, ऐसे हम लोग ट्रेड लिए। क्या आपका एसएल गया यहाँ पे, ये दोबारा भले साइडवेज हुआ यहाँ पे कुछ दिन, जो भी हुआ। ठीक है, और क्या आपका एसएल लेके जा पाया? बताओ, देखो थोड़ा करीब से देखते हैं, क्या आपका एसएल लेके जा पाया? बताओ, ये इसके नीचे आएगा। और टारगेट देखो, ये किसी भी स्टॉक्स में आप कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक्स में, चाहे अगर आप करते हैं इंट्राडे, इंट्राडे में भी कर सकते हैं।
ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम में, हर टाइम फ्रेम में वर्क करेगा। अगर आप इंट्राडे करेंगे तो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना, सिर्फ 2 ट्रेड। 2 ट्रेड से ज़्यादा करते हो तो आपका बिल्कुल नहीं काम करेगा। अगर आप दिन में 2 ट्रेड से ज़्यादा कुछ भी करते हैं तो कोई भी चीज़ काम नहीं करने वाला। तो आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट होता है, जिसके वजह से आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको वैसे भी आपको एंड में आपका लॉस ही होना है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड करना है, 2 ट्रेड में करना है। दोनों ऐसा गया छोड़ दो। अगर टारगेट आया तो सिर्फ 1:3 का आएगा, टारगेट लेके निकल लो, काम खत्म। ठीक है, देखो ये भी कितना बढ़िया से बना है। ट्रेडिंग जोन में आया, अच्छा से क्लोजिंग दिया ग्रीन कैंडल का, जिसे हैमर बोलते हैं, इस तरीके से ये ऊपर निकल गया। बस इसी तरीके से हम लोग को देखना है। अब यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड इनिशिएट, यहाँ पे तो कोई टच नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं बनेगा हमारा। यहाँ पे एक बना, ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल को ब्रेक कर रहा था, वहाँ पे बना, एसएल चला गया, जाने दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं है। बहुत ही बढ़िया ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है, बहुत ही बढ़िया ट्रेंड फॉलोइंग करता है। देखो यहीं पे देख लो कितनी बार बना, उसी जोन में। अप ट्रेंड में है, सिर्फ अप ट्रेंड का ही बनाएंगे, बस डाउन ट्रेंड का नहीं बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड का। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी, कैसे ट्रेड करना है, किस तरीके से ये हमारा अप ट्रेंड जा रहा है, किस तरीके से हमको क्या क्या चीज़ देखना है। बस एक ही चीज़ ध्यान देना, इस पर टच होना चाहिए, इस जोन में क्लोजिंग आनी चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो डाउन ट्रेंड की क्लोजिंग आनी चाहिए, यानी कि अच्छी खासी कोई भी रेड कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होना चाहिए टच करने के बाद। जैसे टच करता है ना, इस पर टच करने के बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग आनी चाहिए, बस तब जाके हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। हम लोग ट्रेड ले लेंगे, मिनिमम 1:3 का टारगेट होगा, और आराम से उस ट्रेड में बैठे रहेंगे जब तक हमारा टारगेट या लॉस हिट नहीं हो जाता। ये आप स्टॉक्स इंट्राडे किसी में भी कर सकते हैं। इंट्राडे वालों के लिए एक चीज़ की चेतावनी है कि आप दिन में 2 ही ट्रेड करें, उससे ज़्यादा मत करिए, क्योंकि उससे ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा तो आपको वैसे भी लॉस ही होना है। अगर आप दिन में 2 ट्रेड करते हैं इंट्राडे वाले, तो आप रिस्क को मेंटेन कर रहे हैं, ताकि आपका लॉस ज़्यादा नहीं होता। अगर रिवार्ड आ रहा है तो आपका 1:3 आएगा। अगर 2 ही लॉस, सपोज दैट आपको दोनों लॉस हो गया, तो सिर्फ 2 ही पॉइंट जाएगा, अगर आएगा तो 3 पॉइंट आएगा। तो ये एक फ़ायदा रहेगा आपके लिए, तो इसलिए 2 ही ट्रेड कीजिएगा, ताकि आपको जाके अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। सो आप इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करिए, आप जाके बैक टेस्ट करिए, सारे स्टॉक्स को देखिए, इंट्राडे में भी देखिए किस तरीके से। इंट्राडे में अगर 5 मिनट पे कर रहे हैं तो रेगुलर ट्रेड नहीं बनेगा, कभी कभी बनेगा, हो सकता है दिन में 2 बन जाए, हो सकता है दिन में 1 ही बने, अगर 5 मिनट पे कर रहे हैं। अगर आप 1 मिनट पे कर रहे हैं तो हो सकता है काफ़ी बार बने, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही ट्रेड करना है दिन में, बस। चाहे 5 मिनट का करना है, चाहे वो 1 मिनट में करना है। तो आज का वीडियो बस यहीं पे क्लोज करते हैं। सो सभी को जय श्री राम।